हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं का अध्याय 5 पढ़ेंगे। तुम कब जाओगे अतिथि। शरद जोशी द्वारा रचित ये कहानी है, एक व्यंग्य कहानी है जिसे पढ़ के आपको अच्छा लगेगा। चलिए पढ़ते हैं। मेहमान का आना कुछ समय के लिए ही सुखद होता है। जब वही मेहमान घर में लंबे समय तक रह जाए तो जीना कठिन होने लगता है। इन्हीं मनोभाव को यहाँ लेखक ने बड़ी कुशलता व हास्यपरक रीति से व्यक्त किया है। देखिए, पाठ के शुरू में जैसे कि लेखक ने बताया है कि मेहमान जो है मतलब अतिथि है, जैसे कि आपको पता है अतिथि को मेहमान भी कहते हैं और नवागंतुक भी कहते हैं। तो इनका रहना कुछ दिन के लिए ही अच्छा है, लेकिन जब ज़्यादा दिन के लिए ठहर जाए तो कैसे मतलब कि आफत बन जाती है उनके लिए भी, जो जहाँ पे जो जिनके घर पे रह रहे हैं। तो पढ़ते हैं, चलिए कहानी। हे अतिथि, आज तुम्हें आए हुए 4 दिन हो गए हैं। मेरे विचलित मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा है कि कब स्वर्ग, मेरा मतलब है अपने स्वर्ग रूपी घर जाओगे। अर्थात अब वो मतलब कि जो जिनके घर में मेहमान आए, जैसे कि आपको ये पिक्चर दिख रही है, जो है ये इन दोनों के घर में मेहमान आए हुए हैं, ये इनके मित्र हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब आप तुम्हें आए हुए पूरे 4 दिन ये हो गए हैं, अब तुम अपने घर कब जाओगे। तुम जिस सोफे पर टांग पसारे बैठे हो, ठीक उसके सामने एक कैलेंडर लगा है जिसकी फड़फड़ाती तारीख हो, जो तारीखें फड़फड़ाती तारीखें तुम्हें रोज दिखाकर बदल रहा हूँ। ये मेहमान नवाजी का 4था दिन है, मगर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती। अब देखिए 4 दिन मतलब कि 4था दिन है, मतलब कि अतिथि जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं उनके घर से। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं रोज़ तारीखें बदलता रहता हूँ, मतलब कि ये दिखा कर कि अब भाई 4 दिन हो गया है, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। लाखों मील लंबी यात्रा करके एस्ट्रोनॉट भी इतना नहीं रुके जितना कि तुम रुके हो। उन्होंने भी चांद पर इतनी मिट्टी नहीं खोदी जितनी तुम मेरी खोद चुकी हो। क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? क्या तुम्हें अपनी मिट्टी नहीं पुकारती? अब देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या कहा है, एस्ट्रोनॉट की बात की गई है कि जैसे कि पता ही आपको अंतरिक्ष, वो कह रहे हैं कि चांद पर भी इतना, कोई अंतरिक्ष यात्री चांद पर भी इतना नहीं ठहरे होंगे जितना कि तुम यहाँ पर ठहरे हुए हो। जिस दिन तुम आए थे कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ काँप उठा था। बटुआ काँप उठा था अर्थात कि उन्हें डर लग गया था कि भाई अब ये आए मेहमान नवाजी में, देखिए पैसे तो खर्च होते ही हैं, तो इसलिए उनका वो मतलब कह रहे हैं कि मेरा बटुआ काँप उठा था। फिर भी मैंने मुस्कुराते हुए उठा और तुम्हारे गले मिला। मेरी पत्नी ने भी तुम्हें सादा नमस्ते किया। जिस प्रकार से अतिथि का आदर सत्कार करते हैं वो सब इन्होंने किया। तुम्हारी शान में ओ मेहमान, हमारे दोपहर के भोजन को लंच में बदलना और रात के खाने को डिनर में हम मतलब कि डिनर में तब्दील कर दिया। अर्थात जैसे कि लंच और डिनर क्यों कहा गया, जैसे पता है आपको दोपहर का खाना लंच होता है, तो उसमें तब्दील कैसे कर दिया कि जैसे कभी भी कोई मेहमान आता है तो अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो दोपहर का खाना हम जो आम साधारण से खाते थे, लेकिन वो लंच पे तब्दील हो गया। अब जैसे तो लंच और डिनर में तब्दील हो गया। अब वो कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, रात के जो हमने तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनाया, मिठाइयाँ मंगवाई, इस उम्मीद से कि दूसरे दिन शानदार मेहमान नवाजी की छाप लिए तुम रेल के डिब्बे में बैठ जाओगे, मगर आज 4था दिन है, तुम यहीं पर हो। अब वो कह रहे हैं कि हमने जो जो चीज़ें होती है, जैसे कि आपके घर में भी मेहमान आते हैं तो आप सब चीज़ें करते हैं खाने पीने की लिए, जो चीज़ें जैसे बताया गया है कि सलाद और रायता, मतलब और खाने के बाद जैसे मतलब कि मिठाई, सब कुछ मतलब कि जो आदर सत्कार में करते हैं उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये इतने दिन और ठहरेंगे। अब 4था दिन है। अब जब जैसे कि वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि कल रात हमने खिचड़ी बनाई, फिर भी तुम यही हो। अब खिचड़ी बनाई, ये देखिए मेहमान के सामने मतलब कि इन्होंने आदर सत्कार किया पूरा, पहले लंच डिनर प्रॉपर तरीके से किया, लेकिन अब उन्होंने एक उनको जाने का अंदेशा दिया और क्या बनाई, घर में रात पे खिचड़ी बनाई। आज हम उपवास करेंगे और तुम यहाँ यही हो। तुम्हारी उपस्थिति तो रबड़ की तरह खींचेगी, हमने सोचा नहीं था। अब वो कह रहे जिस प्रकार से रबड़ खींचता है उसी प्रकार से तुम भी यहाँ पर मतलब कि रहते ही जा रहे हो। वो सोच रहे थे कि भाई एक दिन की मेहमान नवाजी करके वो मतलब कि हम मेहमान नवाजी करेंगे तो वो खुश होकर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। परसों तुम आए और बोले लॉन्ड्री के कपड़े देने हैं, मतलब
ये कि जब कपड़े मतलब धुलकर नहीं आएंगे तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। अब देखिए मार्मिक और ये आघात अप्रत्यक्ष था, मतलब कि उन्हें लगा कि भाई अब उन्हें समझ में आ गया था कि जब तक लॉन्ड्री के कपड़े धुल कर साफ करके नहीं आएंगे तो ये यहाँ से जाने का नाम नहीं। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता ही नहीं होता, वह मनुष्य और कई बार राक्षस भी होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर मतलब कल्चर है, जैसे भारत में ये कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के भांति ही मतलब कि मानते हैं। तो इस प्रकार से वो बता रहे कि अतिथि आज मतलब कि जो जिनके घर में अतिथि आए हैं वो कह रहे हैं कि मुझे अब पता चल गया कि अतिथि देवता ही नहीं होते, एक राक्षस भी हो सकता है। ये देख मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम शायद नहीं जानते होगे, पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी होती है तब मेरा दिल छोटा होने लगता है। अर्थात वो मतलब कि वो अपने पति पे गुस्सा कर रही है आंखें दिखाकर कि भाई ये कब जाएंगे, एक दिन 2 दिन 3 दिन हो गया, ये चौथा दिन है, तो वो ये सोच रहे हैं कि ये कब जाएंगे। कपड़े धुलकर भी आ गए, तुम यही हो। पलंग की चादर भी 2 बारी हमने बदल चुकी है, तुम यहीं पर हो। अब इस कमरे के मतलब जो आकाश में ठाकों के रंगीन गुब्बारे नहीं होते, शब्दों का लेन देन मिट गया है, करने को कोई कुछ बचा नहीं है। मतलब कि सारे परिवार, बच्चे, नौकरी, राजनीति, पुराने रिश्ते, मतलब कि फिल्में, साहित्य, यहाँ तक कि हमने सारे किस्सों का जिक्र कर लिया। अब देखिए जो अभी 3 दिन में सब कुछ उन्होंने जिक्र कर लिया, अब सारे विषय खत्म हो गए, सारी बातें कर ली, सब हंसी मजाक कर लिया, सबके बारे में पूछ लिया, उनके बच्चों के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, सब कुछ पूछ लिया। अब बात करने के लिए कोई विषय ही नहीं बचा। अब वो ये कह रहे हैं कि सारे विषय खत्म हो चुके हैं, तुम्हारी प्रति मेरी भावना गाली में बदल जा रही है। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुमने कौन सा फेविकोल लगाकर आ गए हो। अब जिस प्रकार से आपको पता है कि फेविकोल चिपक जाता है, उसी प्रकार से वो सोच रहे हैं कि ये अतिथि भी यहाँ पर आकर चिपक गए। अब पत्नी पूछती है उनकी कि मतलब कि ये कब तक रहेंगे। अब तो ये तो उनको भी नहीं पता कि ये कब तक रहेंगे, तो जवाब में वो कंधे उचका देते हैं और वह प्रश्न पूछते हैं कि मैं उत्तर ही नहीं दे पाता। जब मैं पूछता हूँ तो वह चुप हो जाती है। तुम्हारा बिस्तर कब गोल होगा थी। बिस्तर गोल होने का मतलब है कि कब तुम सामान लेकर अपने घर यहाँ से विदा लोगे, अपने घर जाओगे। अब देखिए वो मतलब कि वापस मतलब ये लौटेगा। अब मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे घर में अच्छा लग रहा है, सबको दूसरों के घर में बहुत अच्छा लगता है। यदि लोगों का बस चलता तो भाई वह बस किसी के घर में ही रहते, लेकिन घर का सुंदर और होम को स्वीट होम इसलिए कहा गया है कि मेहमान अपने घर वापस लौट जाए। इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको पता है कि स्वीट होम क्यों कहते हैं, कि हमें अपने घर में ही सुखद जो भी है अनुभव अपने घर में ही होता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि दूसरे घर तो अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे कुछ काम नहीं करना, आपको बैठे बैठाए खाना मिल रहा है, अच्छी मतलब कि चीज़ें मिल रही है। तो वो कह रहे हैं कि अगर लोगों का बस चलता तो दूसरों के घर में ही रह जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सबको अपना घर में ही मतलब कि स्वीट होम अपना घर ही अच्छा लगता है। मेरी रातों को अपने खर्राटों से गुंजाने के बाद अब चले जाओ मेरे दोस्त। अब देखिए उन्होंने मतलब कि वो खर्राटे लेते होंगे तो उन्होंने कहा कि मेरी रातों को तुमने खर्राटों से गुजार दिया, अब वो कह रहा है मेरे दोस्त तुम अब चले जाओ। मन ही मन में कह रहा है, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोल पा रहे, लेकिन मन ही मन में वो कह रहे हैं कि अब चले जाओ। देखो शराफत की भी एक सीमा होती है और गेट आउट भी एक वाक्य होता है जो बोला जा सकता है। अतिथि कल का सूरज तुम्हारे आगमन का चौथा सूरज होगा। अब देखिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारे आने का पूरा चौथा सूरज होगा, अगर सुबह 4th डे हो जाएगा और मेरी सहनशीलता की भी अंतिम सुबह होगी। अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, अब मेरी भी अब वो बहुत बर्दाश्त कर चुका है, बहुत आवभगत कर चुका है, इस चीज़ से वो थक गया है। उसके बाद मैं लड़खड़ा जाऊंगा। ये सच है कि अतिथि होने के नाते तुम देवता हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अतिथि देवो भव, तो उसी प्रकार से बताया गया कि अतिथि तुम देवता हो, मगर मैं भी आखिर मनुष्य हूँ। लेकिन वो कह रहा है कि मैं भी एक मनुष्य, एक मानव हूँ और ज़्यादा दिनों तक देवता कभी साथ नहीं रह सकते। देवता का काम है वह दर्शन करें और लौट जाए। अब वो बता रहा है कि जैसे जिस प्रकार से भगवान भी आते हैं और भाई दर्शन देते हैं और चले जाते हैं, उसी प्रकार से तुम बेबस का मतलब कि आवभगत हो गई है, अब तुम भी लौट जाओ। तुम लौट जाओ अतिथि, इससे पूर्व कि मैं गाली पर उतरूं, तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि।
अर्थात जैसे कि पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि, अब वो कह रहे हैं कि तुम कब जाओगे। देखिए एक हास्य व्यंग में ये एक बहुत बड़ी शिक्षा दे दी गई है कि हमें कभी भी हमें किसी के घर पर ज़्यादा दिनों तक मेहमान बनकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे उसे शायद असुविधा हो सकती है। देखिए हर चीज़ की असुविधा हो सकती है, पैसों की भी हो सकती है, हमारे लिए कोई खाली तो है नहीं कि वो हमारी आवभगत करता रहेगा। तो हमें सिर्फ मेहमान बन के ही जाना चाहिए कि हाँ भाई उसे मिले और उसका हाल चाल पूछें और उसके बाद हम मतलब कि लौट आए। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।